गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं लेके आया हूँ एसआरजी सीरीज या ब्रेन टीजर सीरीज आपके लिए, जिसमें हम करेंगे हर चैप्टर के ब्रेन टीजर क्वेश्चंस या स्पेशल रैंकर्स क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एडवांस में आपको बेनिफिट करने वाले हैं। तो इस सीरीज से आप ट्यून रहिएगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो टुडे आई एम टेकिंग क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है, लेट ए 1 से लेके 7 है, लेट एन बी द नंबर ऑफ फंक्शंस f डिफाइंड ऑन सेट A such that f of fx is a constant function। constant function का मतलब क्या होता है कि range is a singleton set। range is a singleton set, range में केवल एक एलिमेंट आ रहा है। तो इसके मेथड नंबर 1 की बात करूं मैं यहाँ पे, तो हमारे पास ऐसे दिए हुए हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। ये इस तरह से आ गया मेरे पास, और यहां पे ले लिया मैंने 1। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इसकी रेंज 1 आ रही है तो 1 हैज टू बी मैप्ड विद 1 ओनली। और मैं बोल रहा हूं यहां पे, अगर मैं बोल रहा हूं रेंज ऑफ f कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, तो जैसे यहां पे हमने बोला कि एक केस ये आ गया कि ये वाला जो बन रहा है मेरे पास, वो इस तरह से बन जाए हमारे पास कि 1b1 से 2b1 से 3b1 से 4b1 से 5b1 से 6b1 से 7b1 से, तो 1 से 1 आ गया, तो ये हमारे पास रेंज 1 आ गई है। तो इसमें हम केस नंबर 1 बनाए यहां पे, तो केस नंबर 1, रेंज ऑफ f कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। तो 7c1, साथ में से एक एलिमेंट लिया, सारे एक से मैप हो जाएंगे, ये हमें क्लियर दिख रहा है यहां पे। केस नंबर 2, रेंज ऑफ f कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये इस तरह से आएगा कि 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 2, 7c2। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 और 2 तो केवल एक ही एलिमेंट से मैप होंगे, या तो 1 से या 2 से, तो इंटू 2c1। अब बाकी बचे 5 एलिमेंट्स, उनके पास 2 चॉइस है, या तो 1 या 2, तो 2 की पावर 5 -1। -1 क्यों किया मैंने, सारे एलिमेंट 1 से मैप ना हो जाए, तो रेंज में केवल एक ही एलिमेंट आएगा यहां पे, इसलिए -1 करना पड़ा मुझे। केस नंबर 3, रेंज ऑफ f कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। तो अब मेरे पास 3 एलिमेंट आ रहे हैं यहां पे, तो मैंने मान लिया 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1 2 और 3 ये तो सेम एलिमेंट से मैप होंगे। तो पहले हमने क्या किया, 7c3 से 3 एलिमेंट लिए जो रेंज में आने वाले हैं, इन तीनों को सेम से मैप किया। 3c1, ये 3c1 से या तो 1 से या 2 से या 3 से मैप हो गए। बचे कितने एलिमेंट मेरे पास, 4। हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 3, 3 की पावर 4। इसमें अब वो केसेस माइनस करने पड़ेंगे कि सारे एलिमेंट किसी एक से मैप हो जाए, या तो 1 से हो जाए या 2 से हो जाए या 3 से हो जाए। तो -3 माइनस केवल 1 और 2 से मैप हो जाए, तो या 1 और 3 से हो जाए, तो पहले 2 और 3 में से एक एलिमेंट पिक किया 2c1 से, तो 1 और 2 हो गया। अब इसमें 2 पावर 4, हर एलिमेंट के बाद 2 चॉइस, -2 क्यों, सारे 1 से या सारे 2 से ना हो जाए, तो ये आ गया 5250। केस नंबर 4, केस नंबर 4, रेंज ऑफ f कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। अगर मेरे पास 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो मेरे पास इस तरह से आ रहा है 1 2 3 4, तो ये सारे तो ये 4 एलिमेंट तो इससे मैप होंगे 1 से या 2 से या 3 से या 4 से, तो 7c4 इंटू 4c1। अब बचे 3 एलिमेंट, अब ये बचे हुए 3 बाकी 3 से होंगे, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब अब रेंज में 5 एलिमेंट तो आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट अनमैप रह जाएंगे आपके पास। तो इसको ऐड कर दीजिए, इन सबको अपने ऐड किया, तो टोटल विल कम आउट टू बी 7399। इसका एक और मेथड भी है, मेथड नंबर 2, लेट रेंज ऑफ f ऑफ fx इज 1। अगर ये 1 है तो f1 तो 1 ही होना चाहिए, कि 1 पे 1 फिर दोबारा 1 आएगा। तो हमने एक रेंज 1 मान ली, एक केस निकाल लिया और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम,
तो हमने बोला केस नंबर 1, ऑल आर मैप्ड टू 1, सारे मैप 1 से हो रहे हैं तो 1। 6 एलिमेंट है। अब मैंने बोला केस नंबर 2, 5 आर मैप्ड टू 1, 6 में से 5, एक 1 तो 1 से मैप है ही। तो हमने क्या बोला यहां पे कि 5 एलिमेंट और, तो मतलब ये 5 मान लेते हैं, ये 5 1 से मैप है, ये 1 से मैप हो गया, ठीक है ना। तो इस 7 के पास कितनी चॉइस होंगी, वो 2 3 4 5 6 से मैप कर सकता है। तो उसके पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है। तो 6 C5 जो 5 एलिमेंट 1 से मैप कर रहे हैं इंटू 7 के पास 5 चॉइस है। केस नंबर 3, 4 एलिमेंट्स आर मैप्ड टू 1। अगर 4 एलिमेंट 1 से मैप है तो हमने क्या किया यहां पे, इनमें से 4 एलिमेंट लिए 2 3 4 5, इनको 1 से मैप कराया। तो पहले तो काम किया 6C4, 4 एलिमेंट लिए। अब इन 2 एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, ये 4 चॉइस है, तो 4 स्क्वायर। केस नंबर 4, 3 एलिमेंट्स आर मैप्ड टू 1। तो वही सेम तरीका 6C3, 3 एलिमेंट लिए, बाकी के बाद 3 चॉइस होंगी, 3 क्यूब। केस नंबर 5, 2 एलिमेंट्स आर मैप्ड टू 1, तो यहां पे आ जाएगा 6C2, उनके बाद 2 चॉइस होंगी, 4 एलिमेंट बचे हैं, 2 पावर 4। केस नंबर 6, 1 एलिमेंट इज मैप टू 1, तो 6 में से एक एलिमेंट लिया, बाकी उनके पास 1 ही चॉइस होगी, तो 1 पावर 5, इनका सम निकाल लिया और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने एक रेंज के लिए निकाला था और 7 केस निकालने पड़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, a 1 से लेके n है। इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड f a to a such that f of fx is x, वहां कांस्टेंट था, यहां पे x है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच फंक्शंस। तो हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें देखें अपन, तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये आ रही है कि यहां पे 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से और n n से सब मैपिंग कर ले आराम से। मान लेते हैं यहां पे n एलिमेंट्स है, यहां पे n एलिमेंट्स, n n से ये आ गया मेरे पास। तो ये फंक्शन जो मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास fx बराबर x। लेकिन ये एक केस है मेरे पास, ये केस हमेशा नहीं चलेगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज, ये हमने दोबारा लिया। अब इसमें क्या होगा, 1 2 से मैप करेगा और 2 1 से करेगा, 3 4 से करेगा, 4 3 से करेगा, मतलब 2 2 के ग्रुप बनेंगे। ऐसे फंक्शंस में जब जितने बार f लगा हुआ है उतने ही ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। अगर f कंपोजिट 2 बार है तो 2 का ग्रुप बनेगा, कंपोजिट 3 बार है तो 3 का ग्रुप बनेगा, ऐसे ही बनाने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है, 1 पे 2 आया, 2 पे 1 आया, 2 पे 1 आया, 1 पे 2 आया, तो ये 2 के बाद रिपीट कर जाएगा, ये ऐसे होगा। तो हमें 2 2 के ग्रुप बनाने और वो आपस में रिपीट कर सकते हैं। अब डिपेंड कर सकता है कि होता है कि 10 एलिमेंट है, 5 5 से आपस में मैप कर रहे हो, या 6 6 से मैप कर रहे हो और बाकी 4 2 2 के ग्रुप बना लें, वो पॉसिबल है हमारे पास। तो इसे हम क्या करते हैं, रिकर्शन से करते हैं। तो मेथड नंबर 1, लेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n+1 एंड रिक्वायर्ड केसेस आर an+1, रिक्वायर्ड केसेस आर an+1। तो an+1 का मतलब क्या हुआ यहां पे, यहां देखिए, यहां मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में 1 2 3 से लेके n एलिमेंट, 1 2 3 से लेके n, ये है मेरे पास। अब मैंने क्या किया यहां पे कि यहां पे मैंने एक n+1 एलिमेंट मैप कर दिया, ऐड कर दिया, इसके नंबर ऑफ वेज an होंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि n+1 वाला एलिमेंट खुद से मैप हो जाए, तो बाकी बचे कितने एलिमेंट, n, उनका रिकर्शन कितना होगा, an, और इसको करने का 1, या ये हो जाए n+1 इससे मैप हो जाए, ये इससे मैप हो जाए। तो इन n एलिमेंट में से एक एलिमेंट पिक कर लो जो n+1 से होगा, तो उसका उधर वाला इससे हो जाएगा, मतलब ये वाला इससे हो गया, n+1 n से हो गया, तो n n+1 से हो गया। तो n में से एक एलिमेंट लिया जो n+1 से मैप करेगा, बचे कितने एलिमेंट, n-1, उनका रिकर्शन an-1। दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या? इसका एक और मेथड भी है मेरे पास, मेथड नंबर 2। जैसे मैं समझाया था आपको, 2 2 के ग्रुप बनेंगे,
तो दो दो के ग्रुप बनेंगे, तो दो दो के ग्रुप कैसे बनाएंगे आप? या तो सारे खुद से मैप कर जाएं, या दो का ग्रुप लिया आपस में इंटरचेंज, या चार एलिमेंट लिए उसमें दो दो के दो ग्रुप बना दिए, या छह एलिमेंट लिए छह में दो दो के तीन ग्रुप बना दिए। दो दो के ग्रुप ही बनेंगे हमेशा, क्योंकि दो की सेक्रेटरी आएगी, कंपोजिट दो बार ही है यहां पर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता, कंपोजिट ले लेता मैं 3 बार, ये आता, तो अब तीन तीन के ग्रुप बनते। तो पहला जो तरीका है मेरे पास ये वाला, जब n+1 को ऐड किया यहां पे, तो an+1 ये इससे मैप हो गया an। या अब मेरे को जब 3 का कंपोजिट होता है तो यहां पे साइक्लिसिटी 3 की होती है, मतलब क्या हुआ, 1 2 से, 2 3 से, 3 1 से, या 1 3 से, 3 2 से, 2 1 से। तो मतलब ये 3 के ग्रुप में आपस में इंटरचेंज होके दोबारा रिपीट कर जाएंगे, लेकिन इसकी 2 साइकिल बनती हैं। एक 3 के ग्रुप के लिए 2 साइकिल, एक 3 के ग्रुप के लिए 2 साइकिल। तो ये आ गया n+1 बराबर an। अब इसको साइकिल बनाने के लिए 2 एलिमेंट और चाहिए, तो nc2 से 2 एलिमेंट लिए, इनकी कितनी साइकिल बनेंगी, 2, बचे कितने एलिमेंट, an-2, तो ये आ गया an-2। तीन तीन के ग्रुप बनाना चाहे मेथड नंबर 2 से, तो मेरे पास वेज क्या आएंगे, या तो सारे खुद से मैप कर जाए, या 3 का ग्रुप बनाए, इसकी एक 3 की साइकिल होती है 2 की, एक 3 का ग्रुप 2 साइकिल बनाता है, या 6 एलिमेंट ले, 6 के 3 3 के 2 ग्रुप बनाए, एक 3 के ग्रुप की 2 साइकिल, 2 ग्रुप की 2 स्क्वायर, nc9 9 फैक्टोरियल बाय 3 बाय 3 बाय 3 बाय 3। अब 3 साइकिल बनेंगी, 3 ग्रुप है तो 2 क्यूब चलता जाएगा, दैट इज आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज हमने 2 अच्छे क्वेश्चन फंक्शंस पे लिए। आगे वाले वीडियोस में और भी अच्छे क्वेश्चन मैं बाकी चैप्टर्स के लूंगा। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिएगा, आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।